हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर एडवांस अकाउंटिंग, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की जो 2 वीडियोस है ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी हैं। तो आज हम कर रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले सुपर प्रॉफिट्स होते क्या है? सुपर प्रॉफिट है कि जो एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट होते हैं। वो क्या मतलब है? मतलब जैसे हमने सोचा है कि हमें हर मंथ 10,000 रुपीज़ के प्रॉफिट होंगे, ठीक है। या कह दो कि जो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 1 लाख है और उस पर जो रिटर्न होनी चाहिए वो 10,000 होनी चाहिए। बट हमें जो रिटर्न मिल रही है वो एक्चुअली हमें जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं वो 15,000 के हो रहे हैं। नॉर्मली इतने प्रॉफिट होने चाहिए, बट एक्चुअल जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं वो नॉर्मल से ज़्यादा हो रही है। जितने ज़्यादा प्रॉफिट्स हो रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? सुपर प्रॉफिट कहते हैं। पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि सुपर प्रॉफिट होते क्या, ठीक है। देन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न प्रॉफिट की वो रेट है जो कि हर एक इन्वेस्टर चाहता है कि उसे इन्वेस्टमेंट पे मिले, ठीक है जी। और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? जो बिजनेस में हम कैपिटल एम्प्लॉय करते हैं, ठीक है जी। तो फिर यहाँ पे जब हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है तो किस तरह से करेंगे? हम लोग करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड फिक्स्ड एसेट्स प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स माइनस क्या करेंगे? डिबेंचर्स और करंट लायबिलिटीज। हाँ जी, समझने वाली बात है। या तो हम फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट्स प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस डिबेंचर्स और करंट लायबिलिटीज करेंगे, या सेकेंड मेथड है कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करने का। वो है कि हम लोग लेंगे पेड अप इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस कैपिटल रिजर्व्स, accumulated बैलेंस इन द कैपिटल रिजर्व्स प्लस जनरल रिजर्व्स प्लस सरप्लस, ठीक है जी, प्लस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है तो प्लस होगा, लॉस है तो माइनस होगी, ठीक है। माइनस, आप देखो यहाँ पे ये सारी आइटम्स जो है वो यहाँ पे आती हैं, ठीक है। इक्विटी होगी, प्रेफरेंस होगी, कैपिटल रिजर्व हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, सरप्लस हो गया। और जो फिक्टिशियस एसेट्स हैं और नॉन ट्रेडिंग एसेट्स हैं वो यहाँ पे आते हैं। पॉइंट समझ के? या तो इनको प्लस करके इनको माइनस करेंगे या इन सबको प्लस करके इसको माइनस करेंगे, तो वो क्या आएगी? कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी। तो दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा। करना क्या है? या तो इन तीनों को प्लस करके उसमें से डिबेंचर्स और करंट लायबिलिटी माइनस करनी है, या इक्विटी, प्रेफरेंस, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, सरप्लस, इन सबको प्लस करके इसमें फिक्टिशियस एसेट, इसको क्या कहते हैं? फिक्टिशियस एसेट्स, उसको माइनस करना है और नॉन ट्रेडिंग एसेट्स को माइनस करना है। तीसरा, अगर हमें वो कहे कि आपने एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करनी है, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हम किस तरह से फाइंड करेंगे? उसका फार्मूला है 1/2 किसका? कैपिटल एम्प्लॉयड ओपनिंग, ठीक है जी, ओपनिंग या एट द बिगिनिंग प्लस कैपिटल एम्प्लॉयड एट द एंड, ठीक है जी। सेकंड है कैपिटल एम्प्लॉयड एट द एंड, इसमें से माइनस करेंगे करंट, हाफ ऑफ द करंट ईयर्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स।
तीसरा कैपिटल एम्प्लॉयड एट द बिगनिंग। अब जहाँ एंड में से हाफ ऑफ द प्रॉफिट माइनस करोगे या बिगनिंग में हाफ ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट प्लस करोगे। समझ के 3 तरीके आपके पास, दिस और दिस और दिस। पहले वाले में ओपनिंग क्लोजिंग दी है तो उसका 1/2 कर दो प्लस करके। अगर आपको क्लोजिंग दी है और प्रॉफिट दिए हैं तो क्लोजिंग में से करंट ईयर प्रॉफिट का हाफ माइनस कर दो। अगर आपको ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दी है और करंट ईयर प्रॉफिट दिए हैं तो उसमें प्लस कर दो। ठीक है जी। इसके आगे 3 मेथड है सुपर प्रॉफिट के। पहला है परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। ठीक है जी। दूसरा जो है वो है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तीसरा जो मेथड है वो है एन्युटी मेथड। ठीक है, तो हम पहले कर रहे हैं परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। हाँ जी, हमें सम दिया हुआ है जिसमें हमने परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से हमने गुडविल कैलकुलेट करनी है। हमारे पास कैपिटल है, जनरल रिजर्व, सरप्लस, करंट लायबिलिटीज़। इस साइड हमें फिक्स्ड एसेट्स दिए हैं। ठीक है, करंट एसेट्स दिए हैं और ये हमें इन्वेस्टमेंट दी है। ये जो इन्वेस्टमेंट है नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमें नेट प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। ठीक है, एंड आफ्टर टैक्सेशन दिए और गुडविल जो है 4 ईयर परचेज लेनी है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है और जो हमने करंट एसेट्स लेने हैं ना, यहाँ पे 8 लाख दिए हैं। नाउ देयर वैल्यूएशन इज 8,40,000। हाँ जी, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें टोटल प्रॉफिट्स की ज़रूरत है। टोटल प्रॉफिट आके 2,60,000 प्लस 2,50,000 प्लस 3 लाख इज इक्वल टू 2 लाख, इट इज़ 8,10,000। ठीक है जी। अब 3 साल के प्रॉफिट दिए। ठीक है, तो जब हमने एवरेज प्रॉफिट लेने हैं तो हम क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ये आ गया 2,70,000। आगे अच्छी। अब इन प्रॉफिट्स में से ये जो हमें इन्वेस्टमेंट दी हुई है ना, इन्वेस्टमेंट 6% लोन। ठीक है, इसका जितना भी इनकम बनती है 2 लाख का 6% वो हम माइनस करेंगे क्योंकि वो नॉन ट्रेडिंग इनकम है। ठीक है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई, 2 लाख का 6%, तो इट इज़ इक्वल टू 12,000। तो हमारे पास अमाउंट आ गई 2,58,000। ठीक है, ये आगे एवरेज एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, एडजस्टेड क्योंकि हमने ये एडजस्टमेंट की है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास है 8 लाख के। करंट एसेट्स, ठीक है, क्वेश्चन में तो 8 लाख दिए बट एडिशनल इंफॉर्मेशन में 8,40,000 के दिए। इसमें से हमने क्या करना है, करंट लायबिलिटीज़ को माइनस करना है। हमें दिए 2 लाख के करंट लायबिलिटीज़, अमाउंट कितनी आ गई 14,40,000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एवरेज कुछ नहीं लिखा, प्रॉफिट हमें दिए हुए हैं तो हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ही कैलकुलेट करेंगे। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई कैपिटल एट द एंड माइनस 1/2 किसका, एवरेज प्रॉफिट्स का। ठीक है, करंट प्रॉफिट्स का, करंट प्रॉफिट हमारे हैं 3 लाख के। इसमें से हमने नॉन ट्रेडिंग जो इनकम है ना, ये जो 12,000 टोटल में से माइनस, मतलब कि एवरेज में से माइनस किया था, अब हम करंट ईयर के प्रॉफिट में से माइनस करेंगे सो दैट हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन पता चल सके। तो इसका पहले आप माइनस करोगे, फिर उसका 1/2 करोगे, उसको 144 इसमें से माइनस करोगे। ठीक है, तो यहाँ से ये माइनस किया, ये सारा आ गया 1,44,000। ठीक है, तो माइनस करने पे अमाउंट आ गई 12,96,000। पॉइंट क्लियर।
अब हमने नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने, हमें अभी सिर्फ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पता चली है, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का हम लोग 15% करेंगे तो हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएंगे। एक्चुअल प्रॉफिट हमें दिए हुए हैं, नॉर्मल हम लोग चाहते थे कि इतने प्रॉफिट हो जाए, बट हमें तो उससे कहीं ज़्यादा प्रॉफिट हुए, तो इट मीन्स कि क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट अराइज हो गए। सुपर प्रॉफिट कितने के अराइज हो गए, एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो ये आ गया हमारे पास सुपर प्रॉफिट। अब हमने क्या करना है, गुडविल कैलकुलेट करनी है, तो ये आ गई हमारी कितने ईयर ऑफ परचेज आ गई, क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 ईयर्स ऑफ परचेज, 4 ईयर्स ऑफ परचेज है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ गया। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, देखो इसमें हमें दिया हुआ है एवरेज नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। प्रॉफिट में एडजस्टमेंट क्या है, देयर इज अ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, जो कि हमने प्रॉफिट में से माइनस करनी है। द कॉस्ट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट इज 1,98,200 वाइल देयर फेस वैल्यू इज 2 लाख। ठीक है, इट मीन्स कि टोटल एसेट्स में इसकी जो वैल्यू है दैट इज 1,98,200। एक्सपेंसेस हमें दिए 7,000 लाइकली टू बी डिसकॉन्टिन्यूड इन द फ्यूचर। कोई खर्चा है जो 7,000 हम लोग हर साल डाल रहे हैं, बट आने वाले सालों में वो खर्चा नहीं आएगा, नहीं इंक्लूड होगा। सो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स इज 50%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट दी है, तो इट मीन्स कि हमें इन्वेस्टमेंट माइनस करनी होगी। ठीक है, सबसे पहले हमें जो एवरेज प्रॉफिट्स दिए, एवरेज प्रॉफिट हमें दिए हुए हैं 5,14,000। ठीक है जी, अब इसमें से हमने इंटरेस्ट नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का माइनस करना है। ठीक है, इंटरेस्ट हमें कितना दिया हुआ है, नॉन ट्रेडिंग का 8%, 8% कितना आ गया, दैट इज 16,000। ठीक है, 8% किसका, फेस वैल्यू का। जब भी इंटरेस्ट लेना है तो फेस वैल्यू पे लेना है, तो ये आ गया 4,98,000। अब एक और खर्च है, ठीक है, जो कि आने वाले टाइम पे नहीं होगा तो उस खर्चे को हम ऐड कर देंगे, कितने का, 7,000 का। तो आने वाले टाइम में फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स आ गए ये, बट अभी हमने इनकम टैक्स माइनस नहीं किया। इनकम टैक्स हमें कितना दिया, 50%, कितना आ गया, 2,52,500। ठीक है जी, 2,52,500 आगे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, या इसको हम एवरेज प्रॉफिट, फ्यूचर एवरेज प्रॉफिट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें दिया हुआ है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें कितनी दी हुई है, 18,98,200। ठीक है, इसमें से हमने माइनस क्या करना है, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। ठीक है, वो हमें कितने की दी है, 1,98,200। तो जो प्रॉफिट्स आ गए 17 लाख के आ गए। अब 17 लाख पे ये कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई ना, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, तो इस पे हमने जो प्रॉफिट सोचा था वो था कि इसका 10%। हमने सोचा था कि हमें प्रॉफिट हो जाएंगे 1,70,000 के, प्रॉफिट एक्चुअली हो रहे हैं 2,52,500 के, तो हमें सुपर प्रॉफिट्स हो रहे हैं। सुपर प्रॉफिट हमें कितने का हो रहा है, दैट इज 82,500 का। पॉइंट समझ के, ये सुपर प्रॉफिट आके अब हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। गुडविल हमें दी गई है, सुपर प्रॉफिट का नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 3,30,000। ठीक है जी, हाँ जी, एक और क्वेश्चन करते हैं।
इसमें हमें दिया हुआ है ये सारा इक्विटी, प्रेफरेंस, जनरल रिजर्व, सरप्लस, ठीक है, डिबेंचर्स, ये सारी लाइबिलिटीज आ गई, डिबेंचर्स हो गए, टर्म लोन्स हो गए, कैश क्रेडिट। इस साइड हमें फिक्स्ड एसेट्स दिए हैं, इन्वेस्टमेंट भी दी है, देखना है कि इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग है या नॉन ट्रेडिंग है, ठीक है। इसके बाद हमें दिए हैं करंट लाइबिलिटीज़, तो करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस दी है, क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये हमें प्रपोज डिविडेंड दी है, ठीक है। अब इसके अलावा हमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दी हुई है, दैट इज़ 2,50,000, और सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस इतना था, जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस इतना था। इससे हमें पता चलेगा कि इस साल कितने प्रॉफिट हुए, उसका क्या फ़ायदा, उससे हमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो है कैलकुलेट करनी इजी हो जाएगी, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, टोटल एसेट्स। टोटल साइड अगर हम एसेट्स की देखें तो वो कितनी दी हुई है, वो हमें दी हुई है 1,48,30,000। अब इसमें से हम क्या करेंगे, जो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है, जो अभी हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन में पढ़ी है, वो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो नेट एसेट्स आ गए वो हैं 1,45,80,000 की, ठीक है। देन इसमें से हमने माइनस क्या करना होता है, लाइबिलिटीज़। तो लाइबिलिटीज़ मैंने आपको बताई थी, एक तो हो गए डिबेंचर्स 5 लाख के, देन आगे टर्म लोन आ गया हमारा कितने का, 18 लाख का। देन हमारे पास दिया हुआ है कैश क्रेडिट कितने का, 13,30,000 का, ठीक है जी। इसके अलावा क्रेडिटर्स दिए हैं हमारे पास, क्रेडिटर्स हैं 2,70,000 के, और हमें क्या दिया हुआ है, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन 6,40,000। इन सबको प्लस किया 45,40,000। तो हमारे पास जो कैपिटल एम्प्लॉयड है दैट इज़ 101,40,000 की। पॉइंट क्लियर, ये हमारी आ गई कैपिटल एम्प्लॉयड। पर अगर क्वेश्चन में हमें करंट प्रॉफिट्स दिए हैं तो हम लोग एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड करके ही क्वेश्चन करेंगे। हाँ जी, देखो इसमें हमें करंट प्रॉफिट किस तरह से दिए, करंट प्रॉफिट्स हमें दिए हुए हैं, जैसे एक तो रिजर्व्स, शुरू में हमारे पास बैलेंस था 6,50,00,000 का, और अब हमारे पास जो जनरल रिजर्व्स हैं वो हैं 12 लाख की, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो ये पता चलेगा कि करंट ईयर का प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो जनरल रिजर्व्स हैं 12 लाख माइनस 6,50,000, 550 आ गया, और जो सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस दिया है 8.7, क्लोजिंग बैलेंस दिया है 20, तो जब इसमें से 8.7 माइनस करेंगे तो वो आगे करंट प्रॉफिट्स। इसके अलावा हमने इस साल डिविडेंड दी है 10.9, तो ये हमारे करंट ईयर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से जो करंट ईयर प्रॉफिट्स बनते हैं उसका 27.70, ठीक है, इसका 1/2 कितना आ गया, 13.85। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड। इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ही फाइंड करनी थी, ठीक है। तो अगर सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड 5 मार्क्स में आती है तो हम इस तरह से कर सकते हैं, ठीक। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।